नमस्कार। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश की दो बड़ी भर्तियों से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स हैं। अहम इसलिए क्योंकि काफी लोगों की नजरें इन पर है। जी बिल्कुल। एक तो वो 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती है जो काफी समय से अटकी हुई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है। हाँ, काफी पुराना मामला है ये। और दूसरी तरफ राज्य कर विभाग यानी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ भी नौकरियों का पिटारा खुलने की तैयारी है। जी, ये एक अच्छी खबर हो सकती है कई लोगों के लिए। तो हमारे पास इन दोनों ही मामलों से जुड़ी कुछ खबरें हैं, कुछ जानकारी है, अदालती कार्रवाई का ब्यौरा है, सरकारी योजनाओं की सूचनाएं हैं। हाँ, कुछ कोर्ट के फैसले, कुछ डिपार्टमेंटल नोट्स। आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं सूत्रों को थोड़ा खंगालें, समझे कि इन भर्तियों का असल में मतलब क्या है, उम्मीदवारों के लिए इसके क्या मायने हैं, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। बिल्कुल, तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन खबरों को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की। ये मामला तो काफी पुराना और कहना चाहिए कि पेचीदा है ना? हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें तो दरअसल 2017 तक जाती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। अरे हाँ, वो तो बड़ा फैसला था। जी, उससे करीब 1.37 लाख पद खाली हो गए थे। तो उन्हीं में से ये 68,500 पद भरने के लिए ये भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई। ओके। और इसमें सरकार ने एक कटौती तय किया था। सामान्य वर्ग के लिए 45% और बाकी आरक्षित वर्गों के लिए 40%। और यहीं से मेरा ख्याल है सारा मामला उलझना शुरू हुआ, क्योंकि सुनने में आया था कि इस कट ऑफ को पार करने वाले पर्याप्त उम्मीदवार ही नहीं मिले। सही कहा, बिल्कुल। हुआ ये कि 27,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। 27,000 काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। अब जाहिर है, जहां इतने बड़े पैमाने पर पद खाली रह जाएं, वहां विवाद तो होना ही था। कुछ उम्मीदवार पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। उनकी दो मुख्य मांगे थीं। एक तो ये कि परीक्षा में धांधली हुई है, जैसे कॉपियां बदलने के आरोप थे, उसकी जांच हो। अच्छा। और दूसरी मांग ये थी कि भाई कट ऑफ अंक कम करो और ये खाली पड़े पद भरो। हाँ, मुझे याद है हाई कोर्ट में भी ये मामला काफी चला था। सीबीआई जांच की बात भी उठी थी शायद। बिल्कुल। सिंगल बेंच ने तो पहले सीबीआई जांच का आदेश दे भी दिया था। ओ। लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच, मतलब 2 जजों की बेंच में गई। वहां काफी सुनवाई हुई। फिर डबल बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को तो रद्द कर दिया। अच्छा, रद्द कर दिया। हाँ, रद्द कर दिया। लेकिन राज्य सरकार को ये निर्देश जरूर दिया कि जो पद खाली रह गए हैं उन्हें भरा जाए। तो कोर्ट ने कहा कि पद भरो। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो कोर्ट ने कहा पद भरो, पर यह साफ नहीं था कि कट ऑफ कम करके भरो या उसी पुराने कट ऑफ पर। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आया है वो इसी हाई कोर्ट के आदेश से जुड़ा है। क्या हुआ है उसमें? हाँ, देखिए, कुछ उम्मीदवार थे जो कट ऑफ कम करवाना चाहते थे। वो हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। तो वो चले हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? जी। इसका सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ कम करने की मांग को नहीं माना। ओके। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें राज्य सरकार को खाली पद भरने को कहा गया था। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पद भरो, लेकिन कट ऑफ कम नहीं होगा, यही मतलब हुआ? हाँ, मोटा मोटा यही मतलब। तो ये 27,000 प्लस पद अब भरे जाएंगे, पर उसी 45% 40% वाले कट ऑफ के आधार पर। सिद्धांत रूप में यही लगता है। अब गेंद बेसिक शिक्षा विभाग के पाले में है। उन्हें हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक और कानूनी पेच है। एक और पेच? अरे, इतने सालों बाद भी। क्या है वो? जी हाँ, पता ये चला है कि कुछ उम्मीदवारों ने इन्हीं खाली पड़े 27,713 पदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटिशन यानी सुधारात्मक याचिका भी दायर की हुई है। क्यूरेटिव पिटिशन? हाँ। और इसकी सुनवाई 7 अक्टूबर को 5 जजों की एक बड़ी बेंच करने वाली है। 5 जजों की बेंच क्यूरेटिव पिटिशन के लिए? ये क्या होता है? क्या मामला फिर से खुल सकता है? देखिए, क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण कानूनी रास्ता है। अच्छा। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी केस में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका हो, यहां तक कि रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो चुकी हो। बिल्कुल आखिरी रास्ता। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ बहुत ही सीमित आधारों पर दायर हो सकती है। जैसे अगर लगे कि न्याय प्रक्रिया में कोई गंभीर चूक हुई है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। ये कोई रेगुलर अपील नहीं है। तो एक तरह से न्याय की गंभीर गलती सुधारने का मौका।
हाँ बिल्कुल, आखिरी मौका। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब मुख्य याचिका खारिज होने के बाद भी एक और दरवाजा खुला है। तो क्या इस क्यूरेटिव पिटिशन से वो कट ऑफ वाला मुद्दा फिर उठ सकता है? संभावना तो है। देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि क्यूरेटिव पिटिशन किन खास आधारों पर दायर की गई हैं। हम्म हो सकता है याचिकाकर्ता ये तर्क दे रहे हों कि कट ऑफ तय करने की प्रक्रिया में ही या उसे लागू करने में कोई मतलब मौलिक गड़बड़ी हुई है, जिससे न्याय नहीं हुआ। और 5 जजों की बेंच का इस पर सुनवाई के लिए राजी होना, ये भी बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी याचिकाएं अक्सर शुरू में ही खारिज कर दी जाती हैं। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि कानूनी तौर पर यह मामला अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, भले ही मुख्य याचिका खारिज हो गई हो। ये तो सचमुच दिखाता है कि सरकारी भर्तियां, खासकर इतनी बड़ी शिक्षक भर्तियां, कितना उलझ सकती हैं। सालों साल उम्मीदवार इंतजार करते रहते हैं और कानूनी दांव पे चलते रहते हैं। और इसका असर सिर्फ उम्मीदवारों पर ही नहीं पड़ता। हाँ, स्कूलों पर भी तो पड़ता होगा, जहां हजारों पद खाली पड़े हैं। निश्चित रूप से यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। जब 27,000 शिक्षक कम हों, तो आप सोच सकती हैं कि स्कूलों में पढ़ाई का क्या हाल होता होगा। छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ जाता होगा। बिल्कुल। तो ये मामला सिर्फ भर्ती का नहीं है, ये सवाल भी खड़ा करता है कि हमारी भर्ती प्रक्रियाएं कितनी कुशल हैं। क्या हम ऐसे नियम बना रहे हैं जो व्यवहारिक हों? क्या कट ऑफ तय करने का तरीका सही था, अगर इतने योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल पाए? ये सब व्यवस्थागत सवाल हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं, बल्कि एक सबक है शायद, भविष्य की भर्तियों के लिए। जी। खैर, इस मामले पर नजर बनी रहेगी, खासकर 7 अक्टूबर की सुनवाई पर। जी। अब जरा दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्य कर विभाग, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, वहां भी कुछ हलचल है। जी हाँ, और ये एक अच्छी खबर है, खासकर रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए। बताइए। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग में समूह ग और घ मतलब ग्रुप सी और डी के करीब 7,513 खाली पदों को भरने की तैयारी जोरों पर है। 7,513 पद। जी। 7513, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है ग्रुप सी और डी के लिहाज से। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? अचानक इतनी बड़ी भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी? टी कलेक्शन और उससे जुड़े कामों पर काफी असर पड़ रहा था। अच्छा, जीएसटी पे असर। हाँ, यहाँ तक कि जीएसटी अधिकारियों के एसोसिएशन ने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो जब कर्मचारी संगठन ही आवाज उठाने लगे, तो समझ लीजिए कि समस्या गंभीर है। हाँ, सही बात है। इससे पता चलता है कि ये पद सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके खाली रहने से विभाग की कार्यक्षमता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही थी। हो सकता है राजस्व वसूली पर भी असर पड़ रहा हो। तो क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? ये भर्तियां कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं? प्रक्रिया हाँ शुरू हो चुकी है। राज्य कर विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं श्री एम देवराज, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जोनवार और पदवार खाली पदों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। ओके। मुख्यालय ने जो अब तक हिसाब लगाया है, उसके मुताबिक 7,513 पद खाली हैं। अब अगला कदम ये होगा कि इसका एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी को भेजा जाएगा। अच्छा, यूपीएसएससी को, क्योंकि ग्रुप सी और डी की भर्तियां वही करता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये प्रस्ताव जाएगा, फिर वो विज्ञापन निकालेंगे, परीक्षा होगी। इसमें तो अभी समय लगेगा शायद। हाँ, प्रक्रिया में समय तो लगता है। यूपीएसएससी अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा, विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा, परिणाम, फिर अंतिम चयन। इसमें कई महीने तो लग ही सकते हैं, शायद साल भर भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार की मंशा इन पदों को भरने की दिख रही है। हाँ, ये अच्छी बात है। ये दिखाता है कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने और साथ ही रोजगार सृजन पर भी ध्यान दे रही है। ये जो 7,500 पद है समूह ग और घ के, ये किस तरह के पद हो सकते हैं अंदाजन, और इनका महत्व क्या है विभाग के लिए? देखिए, समूह ग में मुख्य रूप से क्लेरिकल पद होते हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, और टैक्स विभाग से जुड़े कुछ खास पद जैसे टैक्स असिस्टेंट वगैरह हो सकते हैं। ओके। और समूह घ में चपरासी, ड्राइवर, माली जैसे पद आते हैं। ये सभी पद आप समझिए विभाग के रोजमर्रा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। रीढ़ की हड्डी की तरह। हाँ बिल्कुल। क्लर्क रिकॉर्ड रखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग करते हैं, स्टेनोग्राफर अधिकारियों के साथ काम करते हैं, और समूह घ के कर्मचारी पूरे दफ्तर के संचालन में मदद करते हैं। इनके बिना अधिकारियों का काम भी रुक जाता है, तो ये बैकबोन स्टाफ होता है किसी भी विभाग का।
तो ये भर्तियां न सिर्फ बेरोजगारी कम करने में मदद करेंगी, बल्कि राज्य कर विभाग की कार्यकुशलता भी बढ़ाएंगी, खासकर जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रदेश सरकार की उस कोशिश का हिस्सा लगता है जिसके तहत अलग-अलग विभागों में जो सालों से पद खाली पड़े हैं उन्हें भरने का प्रयास हो रहा है। हाँ, हमने पुलिस विभाग और दूसरी जगहों पर भी सुना है। जी, इससे दोहरे लक्ष्य हासिल होते हैं। एक तो सरकारी कामकाज बेहतर होता है, जनता को सेवाएं अच्छी मिलती हैं। दूसरा, युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं, जिसका एक बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव होता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या यूपीएसएससी इतने बड़े पैमाने पर भर्ती को समय पर और बिना किसी विवाद के पूरा कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि भर्ती आयोगों पर अक्सर देरी और अनियमितताओं के आरोप लगते रहते हैं। ये एक बहुत वाजिब चिंता है और यूपीएसएससी के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी संख्या में पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सबसे जरूरी समयबद्ध तरीके से पूरा करे। हाँ, समय पर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मजबूत प्लानिंग चाहिए होगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जैसे ऑनलाइन परीक्षाएं, तेज मूल्यांकन और प्रभावी तालमेल की जरूरत होगी। पिछली कुछ भर्तियों में जो समस्याएं आई हैं, उनसे सबक लेकर आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाना होगा, ताकि उम्मीदवारों का भरोसा बना रहे। हाँ, वरना हम फिर वही कहानी दोहराते देखेंगे जो शिक्षक भर्ती में हुई। सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाइयां और इंतजार। सही बात है। उम्मीद करते हैं कि राज्य कर विभाग की ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी। तो आज की हमारी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो 68,500 शिक्षक भर्ती की है। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ कम करने की मांग खारिज कर दी है। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें खाली पड़े 27,000 से ज्यादा पदों को भरने को कहा गया है। तो भर्ती का रास्ता खुला है, पर पुराने कट ऑफ पर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्यूरेटिव पिटिशन का, जिसकी सुनवाई 7 अक्टूबर को 5 जजों की बेंच करेगी। तो कानूनी तौर पर यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। एकदम सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और दूसरी बड़ी बात राज्य कर विभाग से है। जी, जहां समूह ग और घ के 7,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। इसका प्रस्ताव जल्द ही यूपीएसएससी को भेजा जाएगा। ये उन युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों मामलों से कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं ना। शिक्षक भर्ती का मामला हमें दिखाता है कि कैसे भर्ती प्रक्रियाओं की जटिलताएं, नियम और फिर लंबी कानूनी लड़ाइयां ये न सिर्फ उम्मीदवारों का कीमती समय बर्बाद करती हैं, बल्कि सरकारी तंत्र के कामकाज को भी प्रभावित करती हैं। और यहाँ एक द्वंद्व भी दिखता है। एक तरफ हमें सरकारी पदों के लिए योग्य उम्मीदवार चाहिए, जिसके लिए हम कट ऑफ जैसे मानक तय करते हैं। हाँ, योग्यता तो जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन मानकों के कारण हजारों पद खाली रह जाते हैं, तो क्या हमें उन मानकों पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, या फिर भर्ती प्रक्रिया को इतना आकर्षक और सुलभ बनाना चाहिए कि योग्य उम्मीदवार आएं? ये संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। वहीं राज्य कर विभाग की खबर सकारात्मक है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरी होती है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में जहां अदालती आदेशों के बावजूद प्रक्रिया सालों तक खिंचती है, खाली पद बने रहते हैं और कानूनी चुनौतियां खत्म नहीं होती, ऐसी स्थिति से बचने के लिए भविष्य की बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में किस तरह के बुनियादी सिस्टमैटिक सुधारों की जरूरत है? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भर्तियां निष्पक्ष भी हों, योग्य लोग भी चुने जाएं और पद भी समय पर भरे जाएं, ताकि न उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटके और न ही सरकारी काम रुके? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, सोचने के लिए। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जी, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।